शहर से 40 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव सुल्तानपुर। उस गांव में एक बहुत पुराना और टूटा हुआ मकान जिसमें रहता था एक खुशहाल परिवार। लेकिन ऐसा क्या हुआ एक रात उस घर में कि पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। गांव वालों का कहना है कि उस घर में एक ऐसा कमरा है जो हमेशा अंदर से बंद रहता है और जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है वो अनजाने साये का शिकार हो जाता है। ये बात फैलते फैलते 4 दोस्त रवि, सोनू, दीपक और अजय के कानों में पहुंची। रवि ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। हाँ यार, चलो आज लोगों का भ्रम दूर ही कर देते हैं। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक बता रही थी कि समय 11:45 हो चुका है। चारों दोस्त उस घर में चोरी छिपे पहुंचे। घर अंधेरे की आगोश में था। दीवार पर मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था और लकड़ी के दरवाजे हवा के झोंकों से झूल रहे थे। ये नज़ारा देखने के बाद चारों में से अजय बोला, यार यहाँ तो डर लग रहा है, मन करता है कि उल्टे पांव भाग जाऊं। तभी दीपक बोला, डरपोक कहीं के, उल्टे पांव भूत के होते हैं, तू उल्टे पांव कैसे भागेगा? उसकी ये बात सुन के बाकी जोर जोर से हंसने लगे। तभी कुछ चमगादड़ उड़ते हुए उनके सर के पास से निकल गए। एक पल को वो सब सहम गए। तभी उन्हें घर के अंदर एक ऐसा कमरा दिखा जो बाकी सभी कमरों से अलग दिख रहा था। उसके दरवाजे पे लाल रंग से कोई आकृति बनी थी और एक बहुत बड़ा सा पुराना ताला लाल कपड़ों में लटक रहा था। दीपक बोला, क्या ये वही कमरा है जिसके बारे में सब बातें बनाते हैं? सोनू बोला, हाँ हाँ, अरे मेरे बाहुबली, तोड़ दरवाजा। रवि ने कहा, अबे दरवाजा नहीं, ताला तोड़। इस तरह बोलते हुए चारों ने काफी मशक्कत के बाद पत्थर से ताला तोड़ दिया। ताला के टूटते ही पूरे घर का माहौल एकदम डरावना हो गया। जलती हुई लाइट्स अचानक बुझ जाती और फिर अचानक जल उठती। कमरे के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आ रही थी जो उन चारों के शरीर में अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत करके कमरे के अंदर चल पड़े। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी जो कि अपने आप झूल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। रवि ने धीरे से कहा, ऐसा लग रहा है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उनकी नज़र सामने की दीवार पर गई जिस पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ था, दरवाज़ा नहीं खोलना था। ये पढ़ते ही चारों के हलक सूख गए और हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन फिर भी वो सभी कमरे के और अंदर चले गए। अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सोनू घबरा गया, ये किसने बंद किया? कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। तभी उन्हें कुर्सी की तरफ से आवाज़ आई, जैसे कोई कुर्सी धीरे धीरे हिला रहा हो। दीपक ने टॉर्च जलाई और कुर्सी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक सफ़ेद चादर थी और उस पर लिखा था,
बहुत देर हो चुकी है। चारों के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई। तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे अजय ने टॉर्च घुमाई और वे सब वहीं जम गए। दूर कोने में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह काला और जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे आंख होते हुए भी ना हो। उसके कदम धीरे धीरे उन चारों की तरफ बढ़ने लगे। रवि चिल्लाया, भागो! लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो भयावह शख्स अब उनके बिल्कुल करीब था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मेरा कमरा क्यों खोला, वो भी बिना मेरी अनुमति के? डर के मारे अजय के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वाले उस घर में गए। कमरे का दरवाज़ा फिर से अंदर से बंद था और दीवार पर लिखा था, अब हम 5 हैं।